सीबीआई ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੰਦਨ ਰੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ 14 ਮੋਬਾਈਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਫੋਨ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 14 ਫੋਨ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। सीबीआई ਤੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਦਨ ਰੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਪਿਲਈ ਤੇ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਮਕੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਬੀआई ਤੇ ईडी ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकाले क्या। तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, किसी ना इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया। एक कोई चंदन रे और उनको टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, 3rd डिग्री करके उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ, उनको किया जा रहा है। कोई अरुण पिल्लई हैं, कोई उनको धमकियां दी गई, टॉर्चर किया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया अगले दिन। उस दिन तो उनसे कुछ लिखवा लिया, कहीं साइन करा लिया, लेकिन उसके 2-4 दिन बाद उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि मुझे टॉर्चर करके बयान लिया गया। समीर महेंद्रू से टॉर्चर करके बयान लिया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। मनस्विनी से टॉर्चर करके बयान लिया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। भूषण बेलगवी से टॉर्चर करके, ये 5 नाम तो मेरे पास ही हैं, पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को टॉर्चर कर करके बयान लिए गए। ये हो क्या रहा है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये चल क्या रहा है? जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहां पे कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके, लोगों से जबरदस्ती करके, मार के, पीट के, धमकियां देके बयान लिखवाने की। फिर आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। जी, गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिनसे हमने काम कराया था, सारे वेंडर्स पे रेड मार चुके हैं लोग। सारे वेंडर्स को इन गिरफ्तार कर करके स्टेटमेंट ले चुके, वहां कुछ नहीं मिला, सारी पेमेंट चेक से हुई है हमारी। सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, वहां भी कुछ नहीं मिला। गोवा चुनाव के अंदर इनको धेला नहीं मिला, तो पैसा गया कहां? अगर रिश्वत ली तो पैसा गया कहां? अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं की, करने दी, पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना।
तो अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश। उधर बीजेपी के वलों अरविंद केजरीवाल ते तिखा हमला बोलिया गया है। शराब घोटाले के मास्टरमाइंड ने अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के अरविंद केजरीवाल नूं शराब घोटाले का मास्टरमाइंड तक कह दिता गया। केजरीवाल का साथी भी गिरफ्तार है। आम आदमी पार्टी भ्रिष्टाचार दे विच डुੱਬੀ हुई है, एक गंभीर इल्जाम ने बीजेपी के। केजरीवाल डर दे नाल कंब रहे ने। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल डर दे नाल कंब रहे ने, खुद नूं कट्टर ईमानदार कहण वाले जेल दे विच ने। सो जिथे कि अरविंद केजरीवाल दे वल्लों केंद्र ते निशाना साधिया गया, सीबीआई ईडी ते गंभीर इल्जाम लगाए गए, उस तो बाद बीजेपी दे वल्लों तिखा हमला बोलिया गया अरविंद केजरीवाल ते कि शराब घोटाले दे मास्टरमाइंड ने अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल का साथी भी गिरफ्तार है। आप भ्रिष्टाचार दे विच डुੱਬੀ हुई है, ये इल्जाम ने बीजेपी दे। जैसे ही पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने आप को पूर्व उप मुख्यमंत्री एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, डर के मारे थर-थर कांपने लगे हैं। जो अभी तक जांच हुई है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आपकी पार्टी, जहां पत्ता भी नहीं हिलता आपसे बिना पूछे, तो ये जो शराब घोटाला हुआ है ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा? ये ठीक है कि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के शतरंज के किंग आप हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये जान गई है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप ही हैं। जिस मीटिंग में ये शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं। आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? और इसीलिए कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी, और डर लग रहा है आपको। बिना सबूतां दे आधार तो नहीं बुलाਉਂਦੀਆਂ कदे भी जांच एजेंसियां। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देश के संविधान ते, देश के कानून ते, देश ਦੀਆਂ अदालतां ते भरोसा रखना चाहिए। जांच एजेंसियां ते भी भरोसा रखना चाहिए। जे वो नहीं कुछ गलत किया तो साफ सुथरे होकर आउणगे, और जिहड़ा वो खुद ही अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते रहते हैं, वो मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है। वैसे भी अच्छा नहीं लगता नैतिक तौर पर भी, तो लोग ईमानदार कहते होंगे। और जदों पिछे टिकटां पैसे लैके दित्तियां, राज्य सभा दियां भी दित्तियां, ते उहदे च साफ भ्रिष्टाचार पार्टी के कामां च वो अध्यक्ष सी दिखाई दिता, तो उस तो भी साफ समझ आउंदा। ते अज उन्हां नूं जांच एजेंसियां दा सामना करना चाहिए। रुक करते अगली वड्डी खबर दा। आम आदमी पार्टी के वलों चरणजीत चन्नी ते तिखा निशाना साधिया गया। चन्नी झूठी हमदर्दी लेना चाह रहे ने। चन्नी ने झूठे तत्थ पेश किए ने। आम आदमी पार्टी के वलों इल्जाम लगाए गए ने। चन्नी बेचारा बनती कोशिश के विच ने, जिथे कि कल चरणजीत चन्नी के वलों अपने ते लग रहे इल्जामां नूं बेबुनियाद दस्सिया गया, खुद नूं बेकसूर दस्सिया गया, तो हुण आम आदमी पार्टी को चरणजीत चन्नी के सीधे तौर पर हमला बोलिया गया। 8-8 महीने तक विदेश के विच रहे, किसने स्पॉन्सर किया? आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी नूं ये सवाल किए गए हैं। दरअसल कल विजिलेंस के अगे पेशी हुई सी साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की, तो पेशी तो बाद भी चरणजीत चन्नी वालों सीधे तौर पर सरकार को इस गल चैलेंज किया गया कि करोड़ों की जी प्रॉपर्टी आ, जोड़े इल्जाम ने उन्होंने साबित करके विखाओ तो पूरी प्रॉपर्टी सरकार के नाम कर देंगे। तो उस तो बाद आम आदमी पार्टी को पलटवार किया गया। आपका कहना है कि 8-8 महीने तक चरणजीत चन्नी विदेश के विच रहे, किसने स्पॉन्सर किया? अमरीका के विच गरीब किवें इलाज करवा सकता है? चन्नी ने अपने मुंडे का विआह 5 स्टार स्टाइल दे विच किवें कर लिया? सीधे तौर पर हुण आम आदमी पार्टी के वलों भी चरणजीत चन्नी ते सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रहे, तुसी उस तो पहला मंत्री भी रहे, एलओपी भी रहे, खरड़ कमेटी के प्रधान भी रहे, और तुसी ये बार-बार लोगों को कह रहे हो भी मैं गरीब, मैं परिवार का बन गया सी मुख्यमंत्री इस करके। जे तुहानूं पहला बुलाया जांदा, एंटी करप्शन जिहड़ी मुहिम है वो तो पंजाब सरकार की पिछले 1 साल तो चल रही है, और जे इन्हां नूं पहला बुलाया जांदा फिर भी इन्हां नूं तकलीफ होनी सी, ते जे हुण बुला लिया तो हुण भी लोकां 'च एक झूठी हमदर्दी लैण
जिस तरीके ਨਾਲ ਕੱਲ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਚੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 5 ਸਟਾਰ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕੌਣ 8-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ 8-8 10-10 ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ